Hello friends, welcome to NCERT Solutions. Today I am come up with the chapter 1 Beehive question answers of the chapter 1 which is named as The Fun They Had. आज हम The Fun They Had के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज मार्जी एंड टॉमी। मार्जी एंड टॉमी कितने साल के थे? तो जो उसका आंसर होगा वो होगा कि मार्जी थी 11 ईयर्स की और टॉमी था 13 ईयर्स का। मार्जी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड। सेकंड क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी अपनी डायरी में क्या लिखती है? शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वो अपनी डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक असली बुक मिली। क्वेश्चन 3 थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 1 थर्ड पार्ट, हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्जी ने कभी कोई बुक देखी थी पहले, असली बुक? तो आंसर होगा नो, मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। नहीं, मार्जी ने इससे पहले कभी कोई असली बुक नहीं देखी थी। फिर फोर्थ पार्ट, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। मार्जी को बुक के बारे में क्या अजीब लगा? तो आंसर होगा द थिंग्स विच मार्जी फाउंड स्ट्रेंज वर द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकल। मीन्स जो बुक के पेजेस थे वो येलो थे और ऐसे थे जैसे कि अगर मोड़ेंगे तो हम उन्हें तो वो टूट जाएंगे। सेकंड जो थिंग थी, क्योंकि वो बुक बहुत पुरानी थी इसलिए उसके पेज ऐसे हो गए थे। सेकंड पॉइंट, द वर्ड्स स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग। कि जो बुक्स के वर्ड थे वो जहाँ पे छप रखे थे ना वहीं पे थे, वो हिल नहीं रहे थे। मार्जी को ये अजीब इसलिए लगा क्योंकि वो तो बहुत आगे के ज़माने की हैं, तो वहाँ पर स्क्रीन पे दिखती है हर चीज़, तो स्क्रीन पे तो वर्ड मूव करते हैं, तो इसलिए वो इसे अजीब लगा। थर्ड पॉइंट, इन इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। उसे ये भी अजीब लगा कि जैसे अगर उसने एक बार उस बुक को पढ़ दिया तो जब वो दोबारा उस बुक को खोलेगी तो भी उसमें सेम ही वर्ड्स होंगे, तो ये उसे अजीब लग रहा था। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। तुम्हें क्या लगता है टेली बुक क्या होता है? तो इट इज़ अ बुक विच कैन बी रीड डिजिटली ऑन द स्क्रीन एंड इट हैज़ सम वर्ड्स एज ऑर्डिनरी बुक। ये एक बुक होती है, टेली बुक एक सिंपल बुक ही होती है, पर उसे हम डिजिटली रीड करते हैं एक स्क्रीन पर, वो हमारे पास फिजिकली नहीं होती। एंड इट हैज़ सम वर्ड्स एज ऑर्डिनरी बुक, और उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो एक ऑर्डिनरी मीन्स रियल बुक की तरह होते हैं। पार्ट 6, वेयर वॉज मार्जी स्कूल डिड शी हैव एनी क्लासमेट। तो पूछ रहे हैं कि मार्जी का स्कूल कहाँ था और क्या मार्जी के कोई क्लासमेट थे, मीन्स कोई दोस्त थे जो उसकी क्लास में पढ़ते थे। तो आंसर होगा मार्जी स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। क्योंकि ये 2157 की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो स्कूल होती थी वो कोई बिल्डिंग नहीं होती थी, अपने घर के किसी भी कमरे में वो स्कूल रूम बना देते थे। तो मार्जी का स्कूल था वो उसके बेडरूम से अगले रूम में था, और नहीं उसके कोई भी दोस्त नहीं थे क्योंकि सब कुछ डिजिटल था तब, डिजिटल होगा। तो फिर उसके बाद है, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। मार्जी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे? मार्जी एंड टॉमी लर्न जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अरिथमेटिक। मार्जी और टॉमी जियोग्राफी, हिस्ट्री और अरिथमेटिक पढ़ते थे। अरिथमेटिक मीन्स मैथमेटिक्स। नाउ द क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, आई वुडंट हैव थ्रो इट अवे। आई वुडंट थ्रो इट अवे मतलब कि मैं उसे नहीं फेंकना चाहता था या मैं उसे फेंक देना चाहता था। तो इसमें क्या ये वर्ड्स किसने कहे? हु सेज दिस वर्ड। इस वर्ड किसने कहे? टॉमी ने ये वर्ड कहे थे। टॉमी सेज दिस वर्ड। व्हाट डज इट रेफर टू। इसमें जो इट यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? तो इट रेफर्स टू द बुक, जो रियल बुक थी टॉमी के पास उसके लिए ये इट यूज हुआ है। फिर व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। ये जो स्पीकर है वो इसको किस चीज़ से कंपेयर कर रहा है? तो द पेपर बैक बुक इज बीइंग कंपेयर्ड विद द टेली बुक्स बाय द स्पीकर। तो स्पीकर, द पेपर बैक बुक क्या होती है? रियल बुक। तो पेपर बैक बुक को कंपेयर किया जा रहा है टेली बुक से जो स्क्रीन पे दिखती है स्पीकर के द्वारा।
अब क्वेश्चन पार्ट 2 है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज मैन। हाँ उनके, इसका हिंदी में मतलब है, हाँ उनके पास एक टीचर था बट वो कोई आम टीचर जैसा नहीं था, वो एक इंसान था। तो अब इसका फर्स्ट पार्ट है, हु डज दे रेफर टू। इसमें जो दे कहा गया है वो किन्हें कहा गया है, दे रेफर टू द स्टूडेंट सेंचुरीज अगो, क्योंकि हम फ्यूचर में आ गए तो फिर उन्हें लगेगा कि जो अभी के बच्चे हैं वो सेंचुरीज अगो ही होंगे, तो फिर दे रेफर टू द स्टूडेंट्स सेंचुरीज अगो, मतलब बहुत पहले के स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे। व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर, यहाँ पे रेगुलर किस चीज़ के बारे में बता रहा है। रेगुलर इट मीन्स the usual, it means the usual for the people। रेगुलर मतलब जो यूजुअल हो चुका है, मतलब एक हैबिट टाइप की हो चुकी है पीपल ऑफ 2157 ईयर। जब ये ईयर आ जाएगा तब के पीपल के रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि उनके जो टीचर होंगे वो मैकेनिकल टीचर होंगे। व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विद, तो इसको वो किस चीज़ से तुलना कर रही है या किस चीज़ से इसका विरोध कर रहे हैं। तो द मैकेनिकल टीचर इज कॉन्ट्रास्टेड विद द ह्यूमन टीचर एज द टीचर ऑफ अर्लियर टाइम। तो मैकेनिकल टीचर को यहाँ पे कह रहे हैं कि मैकेनिकल टीचर नहीं थे और ह्यूमन टीचर्स थे पिछले ज़माने में। तो अब क्वेश्चन 3 है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैड। मार्जी और टॉमी के पास कैसे टीचर्स थे। मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्जी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर्स हुआ करते हैं। द मैकेनिकल टीचर्स हैड बिग स्क्रीन्स ऑन विच all the lessons were shown and questions were asked। मैकेनिकल टीचर्स के पास बहुत बड़ी स्क्रीन होती है अपने पर ही लगी हुई, उनको मशीन होती है तो मशीन की स्क्रीन होती है और उस स्क्रीन पे ही क्वेश्चन आंसर्स दिखते हैं और क्वेश्चंस भी पूछते हैं वो। द चिल्ड्रन वर टॉट थ्रू कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन। जो बच्चे होते हैं वहाँ के वो कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन से उन्हें पढ़ाते हैं। Next question, why did Margie's mother send for the county inspector। मार्जी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था। Margie's mother sent for the county inspector because the mechanical teacher of Margie was not functioning properly। It kept giving Margie geographical tests and Margie was performing worse every time। Margie's mother was concerned and thus सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। जो मार्जी की मम्मी है उसने काउंटी इंस्पेक्टर को इसलिए बुलाया क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर थे मार्जी के वो ढंग से काम नहीं कर रहे थे। क्या हो रहा था कि मार्जी का जो जियोग्राफी के जो मार्क्स थे वो घटते ही जा रहे थे और बहुत बुरे मार्क्स आ रहे थे, इसलिए मार्जी की मम्मी को थोड़ी फिक्र होने लगी और उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया कि अपने मैकेनिकल टीचर को एक बार चेक कर दे। What did he do? तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। आंसर है, द काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। He took the mechanical teacher apart from her. Then he fixed the mechanical teacher and he told Margie's mother that the geography sector of the mechanical teacher was geared a little too quick and that he has slowed it up to an average 10-year-old level। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। काउंटी इंस्पेक्टर जब आए तो वो मार्जी को देखकर हंसे और मार्जी को एक एप्पल दे दिया। उसके बाद वो मैकेनिकल टीचर को साइड में ले गए। उसके बाद उन्होंने मैकेनिकल टीचर को ठीक किया और बताया मार्जी की मम्मी को कि इसमें जो जियोग्राफी के मार्क्स मार्जी के अच्छे इसलिए नहीं आ रहे थे, इसलिए आ रहे थे उसके गंदे मार्क्स क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर में जियोग्राफी का सेक्टर था वो कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहा था और इसलिए मार्जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अब जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसने उसे धीरे कर दिया है 10-year-old लेवल में, मतलब एक बच्चा जो 10 साल का होगा उसके लेवल पे कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज मार्जी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। मार्जी को जियोग्राफी में क्या दिक्कत आ रही थी और वो क्यों इतना गंदा परफॉर्मेंस दे रही थी और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। मार्जी वॉज डूइंग बैडली in the geography because the questions that were displayed on the screen of mechanical teacher were too quick of her age। The county inspector slowed its speed to an average 10-year-old level so that Margie would be able to perform satisfactorily।
तो अब ये बोल रहे हैं कि मार्जी इसलिए वो गंदा कर रही थी अपने जियोग्राफी में, इसलिए अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो बहुत जल्दी आ जाते थे और चले भी जाते थे। इसलिए मार्जी की एज से वो थोड़े हाई लेवल के थे, इसलिए वो अच्छा नहीं कर पा रही थी परफॉर्मेंस। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने उन्हें स्लो कर दिया एक एवरेज 10 ईयर ओल्ड बच्चे के लेवल पे, ताकि अब मार्जी अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमी टीचर। टॉमी के टीचर को एक बार क्या हो गया था। जो टॉमी मार्जी का दोस्त था उसके टीचर को एक बार क्या हो गया था। वो भी मैकेनिकल टीचर ही थे। टॉमीज टीचर हैड टू बी टेकन अवे ऑल टुगेदर फॉर अ मंथ एज द हिस्ट्री सेक्टर हैज ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। जो टॉमी के टीचर थे उन्हें पूरे महीने के लिए एक साथ ले जाया गया था, मतलब एक बार में पूरे महीने के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि जो उनका हिस्ट्री का सेक्टर था, इसका टॉमी के टीचर का जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो ढंग से काम नहीं कर रहा था, वो पूरा बंद हो गया था। तो ठीक करने में पूरा 1 महीना लग गया। उसके बाद क्वेश्चन है, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई। क्या मार्जी का स्कूल था वो रेगुलर डेज और आवर्स पे चलता था, मतलब एक दिन में फिक्स्ड आवर होते थे पढ़ाई के लिए, अगर होते थे तो क्यों। तो आंसर है यस, मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर द स्कूल बिकॉज मार्जीज मदर बिलीव दैट अ लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। यस, उस मार्जी के होते थे वैसे ही रेगुलर डेज और आवर्स, बिकॉज मार्जी की मम्मी को ऐसा लगता था कि अगर बच्चे एक फिक्स्ड घंटे पढ़ेंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स। टॉमी ने पुराने ज़माने के स्कूल्स को कैसे डिस्क्राइब किया। टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड स्पेशल बिल्डिंग्स। टॉमी कहता है कि जो ओल्ड पुराने ज़माने के स्कूल थे उनके एक अलग से बिल्डिंग होती थी। ऑल द किड्स वेंट टू दैट बिल्डिंग फॉर स्टडी। तो सारे बच्चे उसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में जाते थे पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। अब बोल रहे हैं कि टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया, पुराने जमाने के टीचर्स को। तो टॉमी ने कहा मार्जी को, ही टेल्स मार्जी दैट ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर ह्यूमन इंस्टेड ऑफ मशीन। द ह्यूमन टीचर्स वुड एजुकेट द बॉयज एंड गर्ल्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क क्वेश्चन। तो उसने मार्जी को कहा कि जो पुराने ज़माने के टीचर्स थे वो ह्यूमन थे, मतलब इंसान थे, और वो जो इंसान जो थे वो क्या करते थे कि वो मशीन नहीं थे, और वो अपने वो जो बच्चे होते थे वहाँ पढ़ने आए बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो उन्हें वो होमवर्क देते थे और क्वेश्चन पूछते थे। अब है आंसर द फॉलोइंग इन 2 to 3 पैराग्राफ्स।